ओल्ड वॉच इज़ बैक ऑन माई रिस्ट टुडे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आई गेस मेरे पुराने टाइम का हिसाब भी वापस आ गया, क्योंकि मैं शायद आज लेट हो जाऊँ, ज़्यादा लेट नहीं, लेकिन जिस टाइम पे 2-3 दिन से पहुँच रहा हूँ उस टाइम से थोड़ा लेट हो जाऊँ, बट स्टिल पेपर के टाइम पे पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो आई हैव टू ड्राइव विथ फोकस नाउ। आई विल सी यू आफ्टर द एग्जाम इंशाल्लाह। हेलो जी, पेपर वेंट रियली वेल, ठीक है। और क्या नाम है, मेरा बड़ा अच्छा गया। प्रॉब्ली फुल आ जाएंगे, फुल नहीं भी आएंगे तो 1 मार्क कट जाएगा बहुत से बहुत, लेकिन अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ग्रेट। आज़ादी मुबारक मुझे। आई एम विशिंग माई सेल्फ अली भाई सर आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक टू अली भाई आज़ादी मुबारक टू एवरीवन। हाँ एवरीवन। आज क्या है, 14 अगस्त है। नहीं, Me and my homies don't celebrate 14th February, we celebrate 14th August. सेमेस्टर एंड्स, ठीक है। कितना जीपीए बन जाएगा? 2 2 व्हाट डू यू कॉल व्हेन कोई अगर अपना बच्चा है जिसका नाम माइक है उसको गिरा दे? माइक ड्रॉप। टाइम टू गो होम बॉयज, टाइम टू गो होम एंड एंजॉय दिस न्यू फाउंड फ्रीडम। वैसे न्यू फाउंड फ्रीडम तो नहीं है, मैं तो तब भी यूट्यूब पे फोकस कर रहा था अब इंशाल्लाह और फोकस करूँगा, बट लेट्स सी कि कंसिस्टेंसी कितनी रहती है, बिकॉज छुट्टियाँ मीन्स a lot of family time and a lot of family time means के a lot less content creation time. तो let's see, but I will try to do my best to stay consistent. मुझे ये like बताना like comment sections के अंदर whoever wants to know कि result क्या बनता है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि रिज़ल्ट अभी ऑब्वियसली नहीं आएगा, 1 हफ़्ता लगेगा तकरीबन, और तकरीबन 3 हफ्ते की छुट्टियाँ होंगी। तो या आई विल सी यू एट होम। लिसनिंग एग्ज़ाम के अंदर एक वीडियो प्ले होती है, और उस वीडियो के साथ साथ आपने उसका ऑडियो सुन के, वीडियो इग्नोर करनी होती है। वीडियो में कुछ खास रखा नहीं होता, उसमें बस वही पेपर होता है जो आपके पास एक्चुअल में पेपर फॉर्म में होता है, तो वही सामने डिस्प्ले हो रहा होता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं। तो आपने ऑडियो सुन के फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs को करना होता है, बिकॉज इट्स अ लिसनिंग एग्ज़ाम। तो हुआ ये कि किसी एक क्लास के अंदर एग्जामिनेशन कमेटी ने या जिसने भी, इन्विजिलेटर्स ने नहीं किया, आई डोंट नो किसने मसला किया है, किसी की गलती थी, नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट बॉडी, फ्रॉम द फैकल्टी, ठीक है। और उन्होंने चेक नहीं की वीडियो, और वीडियो के एंड में आंसर डिस्प्ले हुआ है। तो आंसर्स डिस्प्ले होने का मतलब ये है कि पेपर्स कैंसिल, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि पेपर्स सबके लिए कैंसिल कर दिए। हमारी क्लास में कोई आंसर डिस्प्ले नहीं हुए थे, आई थिंक 1 सेक्शन में या 2 सेक्शंस में ऐसा मसला हुआ था, लेकिन अब उन्होंने सबके पेपर्स कैंसिल कर दिए। तो अनलेस हमारे इन्विजिलेटर स्टेप इन करें या हमारी कोर्स टीचर स्टेप इन करें और बोलेंगे भाई हमारी क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अब सबको वापस पेपर देना पड़ेगा। बट लेट्स सी, CR जो हैं वो बात कर रही हैं, अगर कुछ होता है तो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। मैंने आज खाना ऑर्डर किया है, और आज खाना ऑर्डर करके हमने अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए वो खाना खाना था, लेकिन अब आज़ादी तो सेलिब्रेट नहीं होगी, लेकिन खाना हमें फिर भी खाना ही है। अब हम गम में खाएंगे, गम बुलाने के लिए खाएंगे, पहले हम आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए खा रहे थे, लेकिन खाएंगे तो हम आज ही, क्योंकि मंडे को जिस दिन अब एक्चुअल पेपर्स ख़त्म है उस दिन तो डाइट रिज्यूम हो चुकी होगी। फ्राइडे, सैटरडे एंड समटाइम्स संडे इज़ अ ट्रीट डे, तो ट्रीट डे के अंदर ही हो सकता है जो हो सकता है। तो ये बद्दुआ यूनिवर्सिटी को ज़रूर लगेगी। जी बेटा, पेपर तो कल हो रहा है। सो द वीडियो इज़ द सेम, लेकिन दिन जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि आज मंडे है और आज मेरा आखिरी पेपर है। फिर से पार्ट 2 ऑफ आज मेरा आखिरी पेपर है। तो बहरिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल हमें हरी झंडी दिखा दी थी। दे वर लाइक दे डिड नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हालांकि गलती ज़ाहिर है उनकी थी। आंसर्स हम, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने आंसर लीक किए थे, आंसर वही किसी इन्विजिलेटर ने वीडियो नहीं पॉज की थी और आंसर्स दिख गए थे। और अब जो है वो ये सीन है कि जिन लोगों ने प्लान कर ली थी वेकेशंस वगैरह, लाइक नॉर्मल पीपल वुड, क्योंकि ये छुट्टियां वैसे भी बहुत कम होती हैं, तो लोग फ़ौरन निकलते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं आज या जा चुके हैं, ठीक है,
उनके पेपर में से 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे और उसके बाद भी उनका पेपर मार्क किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में से 5 मार्क्स कटे एंड देन यू जस्ट डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है, आपके 15 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 20, ऐसा नहीं है। आपके 5 मार्क्स तो वैसे ही गए और उसके बाद आपके 15 में से मार्किंग होगी तो और भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो अगर किसी के उन 15 में से 5 नंबर कट गए तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उनका एक ग्रेड जो है वो गिर जाए। इनफैक्ट मतलब ग्रेड तो जाहिर है 2-3 नंबर पे भी अक्सर ख़राब हो जाता है, एक नंबर से भी ख़राब हो जाता है। तो थैंक यू बहरिया, वेरी कंसिडरेट ऑफ यू। बहरिया तो नहीं, खैर हमारा अपना ही अलग डिपार्टमेंट है, तो बड़ा अच्छा लगा हमें, वेरी नाइस हो गया। अच्छा जी, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन हेयर वन लास्ट टाइम बिफोर यूनिवर्सिटी क्लोजेस, एटलीस्ट फॉर द सेमेस्टर। फिर देखते हैं कि कब यहाँ पर मुलाकात होती है। माई पेपर वेंट रियली वेल, जस्ट लाइक लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा हुआ था, इस दफ़ा भी बहुत अच्छा हुआ है। प्रॉब्ली कैन गेट लाइक फुल, या फिर 1 नंबर कट जाएगा, 1-2 नंबर कट जाएंगे बहुत से बहुत। तो मेरा ग्रेड तो इंशाल्लाह इस कोर्स में A पक्का है। और अभी आई हैव अ थेरेपी सेशन, तो मैं वहाँ जाऊँगा थेरेपी लेने के लिए। एंड आई विल टेल यू व्हाई आई स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी अगेन। मैं पहले भी लेता था, अब फिर से ले रहा हूँ, तो वो क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ आफ्टर द सेशन एंड्स। किसी पागल इंसान ने अपनी गाड़ी इतनी करीब लगा दी है कि दरवाज़ा भी नहीं खुलना। दिस इज़ द मैक्स इट वुड ओपन। इसमें से तो मैं अंदर घुस नहीं सकता। खैर मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा ये है कि मैं थेरेपी क्यों ले रहा हूँ, बल्कि मुद्दे पे बाद में आते हैं। अभी मैंने AC चलाना है और AC चलाने के बाद आवाज़ नहीं आएगी, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, हम घर पहुँच के बात करते हैं। Reason why I am going to therapy is not that I am having relationship problems. I think अक्सर लोगों को ये लग रहा होगा कि अभी इंगेजमेंट वाला व्लॉग डाला था थोड़े टाइम पहले और अब थेरेपी लेने जा रहा है, तो प्रॉब्ली कोई इस तरीके का मसला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का कोई मसला नहीं है। आई एम हैविंग अ स्प्लेंडेड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कोई भी रिलेशनशिप्स में किसी भी तरह के, नॉट जस्ट दिस, किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम्स नहीं। द रीज़न दैट आई एम गोइंग टू थेरेपी इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा स्ट्रेस इज़ टेकिंग ओवर माई लाइफ, ठीक है। और वो स्ट्रेस मोस्टली यूट्यूब से रिलेटेड है और वो आजकल नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द लव एंड सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग। तो जज़ाकल्लाह टू यू गाइज फॉर दैट, लव यू गाइज, ठीक है। लेकिन द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक हेयर इज़ कि थेरेपी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पागल हैं, जो न्यूरोटिक हैं, जो साइकोटिक हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। मैं पागल हूँ, मैं थेरेपी ले रहा हूँ, दैट्स अ सेपरेट इशू, ठीक है। आप पागल नहीं भी हैं, लेकिन हो सकता है आपको थेरेपी काउंसलिंग हेल्प कर सके, ठीक है। नॉट सेइंग कि आपको ज़रूरत है, ज़रूरत इज़ नीड ज़रूरी नहीं है कि आपको हो। ज़रूरत बहुत ज़्यादा अर्जेंट और प्रेसिंग मैटर्स के लिए होती है, ठीक है। जैसे आपको अगर स्किज़ोफ्रेनिया है या अगर आपको डिमेंशिया है, विच आर एक्चुअल डिसऑर्डर्स, देन यू नीड इट। अदरवाइज इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, जैसे कि इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर मी, इसलिए मैं ले रहा हूँ। मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट इज़ समथिंग जो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को इस पर प्रॉब्लम होगी कि भाई ये क्या बेवकूफ़ों वाली चीज़ है, स्ट्रेस होता है जस्ट मैन अप, और ये वो कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें फालतू बातें होती हैं। तो उस पर मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको कोई रिलीजियस मैटर्स पे बात पूछनी होती है तो आप आलिम के पास जाते हैं। जब आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस, कोई करियर एडवाइस लेनी होती है तो फिर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो। तो जब आपके दिमाग के अंदर कोई मसला चल रहा है या आपको कोई और लाइफ में छोटे मोटे मसले आ रहे हैं, उनको इम्प्रूव करने से आपकी लाइफ की क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है। तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए किसी मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? मुझे तो जो भी एस्पेक्ट अपनी लाइफ का इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि कर लूँ। तो और जो भी मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू इम्प्रूव दोज थिंग्स, राइट। तो इस वाले डोमेन पे आई डोंट नो व्हाई स्पेशली गाइज आर वेरी इंसिस्टेंट कि भाई नहीं, हम तो थेरेपी नहीं लेंगे, हमें तो ट्रैश मेंटल हेल्थ ही सही लगती है। और मैं भी इस तरीके के जोक्स करता हूँ, लेकिन जोक्स की हद तक रहें तो ही ठीक है। तो आई एम अ बिग एडवोकेट फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेरी बड़ी ख़राब रही है बहुत टाइम तक, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी बेहतर चल रही है। एंड वन ऑफ द रीजंस इज़ यू गाइज, द अदर रीजंस आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज राइट नाउ, लेकिन अक्सर लोगों को समझ आ जाएंगे। खैर, मैंने अभी जाके Day 5 का व्लॉग एडिट करना है, ठीक है, और वो आपको आज मिलेगा। आज मंडे है, आज यू नो ऑलरेडी, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। नहीं, इस वीडियो से क्यों, वैसे भी पता ही होगा, मतलब यार कैलेंडर दुनिया में रहते हैं ना, मतलब अर्थ पे ही होंगे आप लोग, मेरे ख्याल में अर्थ से ही देख रहे होंगे। ज़्यादातर लोग अर्थ के ही होते हैं जो मेरा चैनल देख। मैं ज़रा काम शाम करता हूँ, उसके बाद खाना वाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, क्योंकि माई बॉडी इज़ वैसे भी जस्ट गिविंग मी सिग्नल्स के बेटा अब अगर तुम नहीं सोए तो तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा, रेस्ट कर लो। तो मैं ज़रा आपका काम करता हूँ, आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं ज़रा रेस्ट करता हूँ।